28, 29 3 दिन 26 को भी पहुंच सकते हैं, वो देख लेंगे यहाँ का क्रम कैसा है। 26, 27, 28 या फिर 27, 28, 29 3 दिन गुरु दीक्षा का क्रम श्री धाम वृंदावन में होगा। और जितने भी रामानुज दास और दासी हैं उन सबसे मिलने का भी अवसर उसी काल में रहेगा। वृंदावन फोगला आश्रम में पूज्य बड़े गुरुदेव की कथा चलेगी और सुबह काल में कथा, संध्या काल में या फिर जो भी क्रम बनेगा कथा। और सब शिष्यों को पहुंचना है वृंदावन। आप लोगों की और हमारी भी प्रथम गुरु पूर्णिमा है एक प्रकार से, तो सब मिलेंगे, बढ़िया प्रेम से वहां कुछ चर्चा करेंगे। आल विंदार स्तोत्र पर 2-3 दिन 1-1 घंटा थोड़ा प्रवचन करेंगे। आप सबको वहां आना है और जिनकी दीक्षा होनी है वो सब अपने दीक्षा का क्रम रखेंगे। पहली बात हमारी बहुत ध्यान से, हम स्पष्ट, एक तो क्या हम बहुत ज्यादा उत्तर नहीं देते इसलिए हम पर बहुत लोग बातें बना देते हैं। कहीं भी किसी भी कथा में कोई पास नहीं लिया जाता, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। कथा में आने का कोई भी, सुनने का कोई भी दक्षिणा फीस कहीं नहीं लगती है। जहां पर भी पास होते हैं वो आयोजक लोगों के होते हैं, जो कथा करा रहे हैं उनके 50 परिवार, 100 परिवार के लोग, 500 परिवार के लोग। तो केवल अब भाई कथा करा रहे हैं तो आगे ऑब्वियस है उनको रहेगा कि हम ही बैठे, तो बस उनका एक विशेष द्वार प्रवेश का रहता है, बैठने का रहता है, बाकी कुछ नहीं होता। दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है ताकि शिष्यों का नाम, पता, सब कुछ हमारे पास रहे। क्योंकि कालांतर में एक ऐसी एप्लीकेशन भक्तिपथ की बन रही है जो कि गुरु पूर्णिमा पर ही लॉन्च होगी, जिसके द्वारा समस्त रामानुज दास और दासियों से हम डायरेक्ट बात कर सकें, उनसे चर्चा कर सकें, वीडियो कॉल भी कर सकें, मैसेज भी कर सकें। अब जो भी है तो इतनी संख्या में कि कैसे सब, लेकिन लगे हैं 2-4 बढ़िया, वो भी सब रामानुज बालक ही हैं जो एप्लीकेशन बना रहे हैं। लाल जी के दर्शन उस पर हो सकें, सब एप्लीकेशन यूज सब कर सकते हैं, पर उसमें जो शिष्यों को एक कोड वर्ड प्राप्त होगा, उससे बस शिष्य ही उसके अंदर कुछ संप्रदाय और परंपरा युक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सबका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर आदि आदि सब आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन होंगे और उन रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे कहे दीक्षा दिलाने हम करवा देंगे रजिस्ट्रेशन, हमको इतना दे दो, उसकी शिकायत और कर देना आकर के। बिल्कुल इस प्रकार किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना, पैसे वालों के पैसा दे करके महाराज जी से मिल लो, लाल जी से मिल लो, ये करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल कथा जो होती है उसकी दक्षिणा लगती है, उसका पैसा लगता है। बाकी मिलने का, जुलने का, दीक्षा का, दर्शन का, लाल जी की सेवा का कोई वो नहीं होता है। इसलिए कृपा कर जो भी फ्रॉड होते हैं, फैलाए जाते हैं, इन सबसे बचने का प्रयास करो। तो दीक्षा का क्रम होगा 29 तक। 29 की ही रात्रि को फिर न्यूजीलैंड चले जाएंगे, फिर वहां कथा करेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि 7 अगस्त लाल जी का हिंडोला उत्सव होता है, वो भारत में ही करने का भाव है। अब कैसे लाल जी कृपा करेंगे वो देखेंगे। अब क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना भारत में कथा नहीं है, ये विश्राम है आज। अब भारत में कथा सीधे 29 अगस्त से 10 दिन की, 11 दिन की, 11 ही है ना, 11 दिन की भक्तमाल कथा है श्री जयपुर में गोविंद देव जी की पावन चरण सन्निधि में। 29 अगस्त से लेकर के, और जन्माष्टमी बीच में ही आएगी, हाँ 4 तारीख को जन्माष्टमी गोविंद देव जी के चरणों में ही मनाएंगे, वहीं पर क्रम होगा। हमारे लोकेश जी आए हैं। अब वहां जगह तो सीमित है बैठने की, क्योंकि वहां इतने बड़े बड़े महापुरुषों की कथा हुई। आप चाहें तो खूब बड़ी बड़ी जगह कर सकते हैं, लेकिन वो स्थान इतना पवित्र है कि कहीं और जाने का मन, कथा करने का बड़े स्थान पर जयपुर में मन तो नहीं हो रहा है। लेकिन संख्या देखते हुए अब देखते हैं कि आप लोग क्या निर्णय लें। सरस कुंज ठाकुर जी जो आज्ञा करेंगे, फिर वहां 11 दिवसीय भक्तमाल श्री जयपुर में करेंगे 29 तारीख से। उससे पहले भारत में कथाओं का क्रम अब नहीं है।